तो कर्म में हमें क्या समझना है आज कि हम इतने हमें प्रॉब्लम होते हैं जीवन में। हाँ, तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, अगर किसी ने बहुत कुछ अच्छा खोज लिया है, तो अगर उस तक पहुंचना है, मान लो मैंने कुछ आविष्कार किया। हाँ, यूएस या इंडिया ने कुछ नया आविष्कार किया, तो चाइना क्या करेगा? पहले उस आविष्कार को खरीद के अपने कंट्री में लेके आएगा, फिर क्या करेगा? ऐसा बनाएगा, रिवर्स ट्रैक करेगा, रिवर्स इंजीनियर करेगा, देखेगा क्या क्या डाला है, क्या मटेरियल है। उस मटेरियल को देखेगा, इंजन है तो इंजन खोलेगा, खोल के देखेगा कैसे बनाया। अच्छा, ये पिस्टन लगा है, पिस्टन का कितना साइज है, तो क्या करेगा? रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा, और रिवर्स इंजीनियरिंग करके क्या करेगा? फिर से बनाएगा। मतलब जो चीज है उसमें हम क्या कर रहे हैं? रिवर्स ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो अभी कर्म क्या है? तो अभी कर्म को समझना है ना हमें, कि हमारे जीवन में इतना प्रॉब्लम क्यों है। ठीक है, ये सोर्स क्या है क्लेश का? कर्म, इतना हम पाप जो भोग रहे हैं, क्लेश है ना हमारे लिए। क्लेश है, तो एक इतना क्लेश कैसे आ रहा है हमारे पास? ठीक है, तो अभी क्लेश को कैसे समझे, कैसे, कहाँ से आ रहा है? तो पहले है कि अपनी जीवन को देखते हैं। हम्म, तो अपनी जीवन में क्या है? सबसे पहले देखना है कि हम कुछ, हमें कभी खुशी मिल रही है, कभी गम आ रही है। तो अपने जीवन में कभी कभी क्या मिल रहा है? कभी खुशी मिल रहा है और कभी गम, कभी खुशी कभी गम। क्या है? तो अभी पहले हमें ये समझना है कि ये जो हमें मिल रहा है ये क्या है, जो खुशी है या जो गम है, ये क्या है? जो खुशी मिल रहा है या जो गम मिल रहा है, वो क्या है? उसको हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। क्या कहते हैं? प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म का मतलब होता है जो हम अभी भोग रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या खराब। जो अभी हम भोग रहे हैं वो क्या है हमारा? प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म का डेफिनेशन समझ में आ रहा है आप लोग को? जो हम करेंटली भोग रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रारब्ध। इसको समझने का सबसे इजी एग्जांपल क्या है? कि कोई चोर है, उसने चोरी किया, और सामने वाले ने देख लिया कि ये दरवाजा खोल के अंदर घुसा है। उसने उसी समय पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस, जब तक वो बाहर निकल रहा है, पुलिस उसके गेट के सामने, और उसने पकड़ लिया। तो जस्ट जैसे ही कुछ काम किया वैसे ही प्रॉब्लम मिल गया। हाँ, उसको क्या कहते हैं? प्रारब्ध। इसको कहते हैं प्रारब्ध। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स है? जैसे इलिसिट सेक्स, तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है? एड्स हो जाता है। हाँ, चोरी करोगे तो पुलिस पकड़ लेगा। और कौन से प्रॉब्लम्स लगते हैं आपको? ट्रैफिक रूल तोड़ोगे तो चालान कट के आ जाएगा डायरेक्ट फोन पे। प्रारब्ध क्या कहते हैं? उसी समय मिल जाना, या जो आपको मिल रहा है उसको क्या कहते हैं हम? प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो फल है, जो कर्म का फल है, वो अभी एकदम मैच्योर हो गया, मतलब पेड़ हो गया। पेड़ में अलग अलग फल लगे हुए हैं। एक फल होता है जो अभी तोड़ो और खा लो, मतलब एकदम मैच्योर। जो अभी खाने लायक है उसको हम कहते हैं प्रारब्ध। ठीक है, बहुत अलग अलग एग्जाम्पल दिया। प्रारब्ध का मतलब समझ में आया? ठीक है, अभी प्रारब्ध कहाँ से आता है? प्रारब्ध भी तो कहीं से आ रहा है। फल, अगर पेड़ है, पेड़ पे फल लगा है, तो वो फल कहीं से तो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पेड़ से आ रहा है। लेकिन अभी जो कर्म है, कर्म को समझने के लिए पहले प्रारब्ध है, इसका मतलब हमने बहुत सारे काम कर्म पहले कर रखे हैं। अभी जो हम भोग रहे हैं ये कहाँ से मिल रहा है? अपने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं उसका भोग रहे हैं। भोग रहे हैं, नहीं तो सबको अलग अलग कर्म कैसे मिल रहा है? अलग अलग नहीं मिलना चाहिए। बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो तो अभी जस्ट माँ के कोख से पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी आईसीयू में एडमिट हो रहा है। कोई गलती है उस बच्चे की? नहीं है, लेकिन उसको प्रारब्ध कर्म मिल रहा है ना। जस्ट बाहर आते साथ उसको क्या मिल रहा है? कर्म मिल रहा है, प्रारब्ध कर्म मिल रहा है। आईसीयू में जा रहा है, क्यों है? पिछले जन्म। हाँ, क्योंकि उसके पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं कि उसको अभी डायरेक्ट आईसीयू में एंट्री मिल रही है।
सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन कुछ कुछ होते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने कर्म अच्छे नहीं किए अपने पिछले जीवन में। क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे। इसके बाद प्रारब्ध कहाँ से आ रहा है? प्रारब्ध अभी हमारे कुछ पुराने जीवन से आ रहा है। अभी करंट जीवन को लेके चलते हैं। अभी हमने बहुत कर्म किया है, हाँ, तो इसमें अब कहते हैं ना कि अभी के अभी सारे फल मिल जाए। अभी कर्म कर रहे हैं तो अभी फल दे दे, अभी तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने किसी से 1 करोड़ रुपए चुराए हैं और आपने उसको क्या किया, सब यूटिलाइज खर्च कर लिया, तो अब आपको कर्म कैसे मिलेगा? या तो आपसे 1 करोड़ रुपए वापस चोरी हो जाए, तो इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए कमाना पड़ेगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। तो आपके कर्म क्या है? आपने कर्म किया कि अब 1 करोड़ रुपए चोरी होने हैं। अभी नेक्स्ट लाइफ में जब वो आएगा तो वो क्या है, इतना मेहनत करेगा, नेचर उसको ऐसा बनाएगा, एकदम मेहनती बना के भेजेगा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ से 1 करोड़ रुपए छिनने वाले हैं। उसको 1 करोड़ रुपए लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा ना, एकदम डट के मेहनत करना पड़ेगा। तो एकदम डट के मेहनत किया, 1 करोड़ आया, और नेक्स्ट डे उसने क्या किया, उसने एक मैनेजर रखा जो एकदम बेवकूफ, और वो कहीं गया, बोला मैनेजर तुम टेक केयर करो, और पावर ऑफ अटॉर्नी उस मैनेजर ने साइन कर दिया किसी और के नाम पे। बेवकूफ बना दिया उसको। तो क्या हुआ? 1 करोड़ रुपए उसके चले गए। तो ये कैसे हुआ? पिछले जन्म में उसने 1 करोड़ रुपए चुराए थे। तो इसको क्या कहते हैं? अप्रारब्ध। क्या कहते हैं? अप्रारब्ध। जो अभी फला नहीं है या मैच्योर नहीं हुआ, जो अभी कच्चा है, खाने लायक नहीं है, उसको क्या कहते हैं? अप्रारब्ध। हाँ, तो ये सब याद रखना है आप लोग को कि अप्रारब्ध से क्या आता है? प्रारब्ध। फल आया, फल कच्चा है तो फल पकेगा कभी ना कभी। जब पकेगा तो आपको मिलेगा खाने के लिए। जब तक कच्चा है तब तक वो पेड़ पे है, जैसे ही पक्का वो पेड़ से नीचे गिर जाएगा। हाँ, ठीक है। तो ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है अप्रारब्ध से। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है? बहुत सटल है। क्या है ये? बहुत सटल है। और कैसे इसको समझ सकते हैं? जैसे हम हमारी बचपन में हमने देखा है कि हमारी माँ क्या करती है, रोटी बनाती है हमारे लिए। आज के समय में तो हम में से भी कुछ लोग बनाते ही होंगे, हमारी माताएं बैठी हैं यहाँ। हाँ, आप बनाते हैं? रोटी बनाते हैं? आटा गूंथते हैं? कौन कौन आटा गूंथता है यहाँ? एक। आप भी गूंथते हैं? दो। हाथ उठाइए एकदम। अरे हाँ, आटा गूंथते हैं? आटा गूंथते हैं? जल्दी जल्दी हाथ उठाओ, सबको सेवा में लगाऊंगा आटा गूंथने के लिए मंदिर में। जोर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, आपने कभी देखा है आटा गूंथते हुए? अच्छा, देखा है, आपने देखा है? देखा है, 1 2 बार तो गूंदा भी हुआ, गूंदा है। ठीक है, सबकी मतलब ड्यूटी लगी है किचन में। हाँ, आप गूंदे हो? आटा गूंदे हो? अच्छा, चलो ठीक है। तो अभी क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, आटा लेते हैं और पूरा गूंद के रख लेते हैं। तो कितना होता है? इतना आटा होगा ना, अगर 4 आदमी का होगा तो इतना आटा होगा, 2 आदमी का होगा इतना होगा, 10 आदमी का होगा तो इतना होगा, मंदिर में बनेगा तो इतना बनेगा। हाँ, लेकिन तो क्या पूरा एक साथ बेल देते हैं? क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा लेते हैं, उसमें से थोड़ा सा लिया। तो पहले क्या करते हैं, आटा जब हम गूंद लेते हैं उसको थोड़ा ढलने के लिए रख देते हैं, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। हाँ, मन किया सुबह अगर गूंदना है तो रात को करके फ्रिज में रख दिया। नहीं रखते? गलत होता है। ठीक है, कुछ लोग करते हैं, अगर बच जाता है तो रखते हैं। हाँ, बच जाता है तो ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि अभी मान लो जैसे आटा लिया, आटा गूंद के रख लिया, एक पूरा आटा गूंद के रखा हुआ है, वो क्या है, उसको हम कहते हैं अप्रारब्ध कर्म। क्या कहते हैं? अप्रारब्ध कर्म। और उसमें से जो थोड़ा सा हम निकालते हैं रोटी बनाने के लिए, वो हो गया हमारा प्रारब्ध कर्म।
ठीक है, तो एक जीवन में हमने मान लो इतना आटा गूंदा, इतना कर्म किया, ठीक है, तो वो भोगने के लिए आना पड़ेगा ना। फिर अगला जीवन आएगा, अगला जीवन में फिर कर्म करेंगे, तो एक आटा का इतना पड़ा हुआ है, विशाल डो पड़ा हुआ है, इतना आटा पड़ा हुआ है गूंद के, और अगले जीवन में आके हमने और कर दिया, और उसमें से थोड़ा सा मिल रहा है नीचे से हमें, क्या मिल रहा है, थोड़ा सा कर्म मिल रहा है, जो अभी पक गया है, जो पक गया है वो अभी हमें मिल रहा है। तो धृतराष्ट्र का भी ऐसा ही था, उसने हजारों साल पहले किसी का काम किया, जो बतख थे उसके अंडे को तोड़ दी के खा लिया, और फिर क्या हुआ, उसको अभी श्राप मिल गया। तो श्राप उसको उस समय मिला, लेकिन भोगा कब उसने, हजारों हजारों साल बाद, क्योंकि उसके पास 100 पुत्र होने थे मरने के लिए, एक बार में, एक बार में 100 पुत्र चाहिए। आज के समय में एक पुत्र मिलना मुश्किल है। हाँ, पुत्र बोलो, आज तो पुत्री भी नहीं मिल रही, अब तो लोगों ने इतने गलत काम किए हैं, पुत्र पुत्री कुछ नहीं मिल रही, दोनों में प्रॉब्लम। हाँ, बहुत अच्छे कर्म करने पड़ते हैं बच्चे लेने के लिए, इसीलिए तो उसने बहुत अच्छे, बहुत पुण्य किया हजारों साल तक, 50,000 साल तो कम से कम उसने किया है, कितना लाइफ टाइम लिया उसने इतने अच्छे काम करने के लिए। तो प्रकृति ने उसको बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि उसके पास कर्म है कि उसको भोगना है, उसके 100 बच्चे एक साथ मरेंगे, तो प्रकृति ने उसको ऐसा बॉडी दिया जिसमें वो पुण्य कर सके, तब कर सके, तो उसने वैसा किया अच्छा, और फिर उसको हजारों साल बाद उसको 100 बच्चे एक साथ मिले, और 100 बच्चों का विनाश क्योंकि निश्चित था, तो विनाश एक साथ हो भी गया। लेकिन उसने क्योंकि कर्म किया, तो ये क्या है, अप्रारब्ध, ये हमें दिखेगा नहीं। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाओगे तो वो थोड़ा सा बता देगा जो आपके इस जीवन में निश्चित है, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि आपके अगले जीवन में क्या क्या निश्चित है। इस जीवन का थोड़ा बहुत बता देगा, उसको काटने का तरीका बता देगा, लेकिन वो भी पूरा 100% कटेगा नहीं। वो बोलेगा थोड़ा सा ये कर लो, वो कर लो, थोड़ा कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं कटेगा। हम्म, तो ये समझ में आया अप्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध क्या है जो हम भोग रहे हैं, अप्रारब्ध क्या है जो अभी हमें मिला नहीं भोगने को, वो अभी तय है। चोर ने चोरी किया, हाँ, वही चोर का एग्जांपल ले रहा हूं अप्रारब्ध समझाने के लिए। चोर ने चोरी किया और वो भाग गया, एकदम सही डाका डाला, कोई देखा नहीं, और वो लेके निकल गया। लेकिन बेचारे ने चोरी किया अंबानी के घर में, अंबानी ने सारी पुलिस को लगा दिया, तो 1 साल 2 साल तो भटका, लेकिन चौथे साल पकड़ा गया। तो जो 4 साल जो उसने बचा, वो क्या है, गैप। तो अभी उसका अप्रारब्ध निश्चित है। अप्रारब्ध क्या है कि उसको जेल में जाना है, कब जाना है, वो जब पकड़ाएगा तब जाएगा। तो हमने जब कर्म किए हैं तो उसके हमारे निश्चित हो जाता है कि इसको इतना पुण्य करके ये कर्म मिलेगा, इतना पाप करेगा तो ये कर्म मिलेगा। हाँ, तो वैसा ही होता है। इसीलिए भक्ति में आके ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। क्यों, नहीं तो कभी सास भी कभी बहू थी। हाँ, एक सास ने बहू को कुछ किया, फिर बहू फिर सास बनी, उसने अपनी बहू को किया। बेचारों को समझ नहीं आ रहा है मैं फंसी क्यों हूं यहाँ पे, क्यों, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। अभी जब बहू आई तो उसको क्या मिल रहा है, प्रारब्ध कर्म मिल रहे हैं, लेकिन सास जो कर्म कर रही है वो ये भूल जा रही है कि वो अपने लिए कुछ अप्रारब्ध छोड़ के जा रही है। वो बेचारी जब थोड़ी बूढ़ी होगी तो यही उसको लात मार के भगाएगी। हाँ, तो क्या है, प्रारब्ध उसने अप्रारब्ध सेट कर दिया, अभी उसको प्रारब्ध मिलेगा कुछ समय के बाद। समझ रहे, प्रारब्ध समझ गए, अप्रारब्ध समझे, ठीक है। तो ये क्या है, इमैच्योर इफेक्ट होता है। मैच्योर क्या है, मैच्योर हो गया जो पक गया, इमैच्योर क्या है, वो अप्रारब्ध है। अभी कोई ब्लैक बॉक्स जैसा होता है कि कोई एयरप्लेन हो गया, वो गिर गया,
तो उसको हम क्या खोल के देखते हैं ना कि अरे उसका सबसे पहले क्या खोजा था, ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है कि उस समय हुआ क्या, उस देर में क्या हुआ, वो जानने के लिए। तो वो ब्लैक बॉक्स क्या है, हमारा प्रीवियस लाइफ में का एक्टिविटीज। ठीक है। अभी ये प्रारब्ध कहाँ से आ रहा है, अप्रारब्ध कहाँ से, प्रारब्ध हमने देख लिया अप्रारब्ध से आ रहा है। अप्रारब्ध कहाँ से आता है, अप्रारब्ध दो जगह से आता है। किससे आता है, एक आता है पाप। जब हम पाप करते हैं, सिनफुल एक्टिविटी करते हैं, तो उससे क्या मिलता है हमें, अप्रारब्ध मिलता है। और दूसरा किससे मिलता है हमें, कूटम। कहते हैं ना एकदम कूट कूट के भरा हुआ है, एकदम बदमाशी एकदम कूट कूट के भरा हुआ है। मतलब क्या है, एकदम दिलो जान में घुसा हुआ है, बेचारा सोच के भी क्या है उसको सही नहीं कर सकता। दो हो गए, क्या है, एक तो सिन करने की प्रवृत्ति, और दूसरा है कूटम। कूटम भी प्रोक्लिटिविटी होता है, और सिन क्या है, जो हमने कर दिया, गलत कर्म को किया या अच्छे कर्म को किया, सिंफुल एक्टिविटी किया। ठीक है, एक वो हो गया। तो सिंफुल एक्टिविटी, भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे को जो दे रहे हो दैट इज भक्ति, उसके बाद जो भी है वो क्या है, कर्म है। इसीलिए सारी चीजों को हमें क्या करना है, भगवान को अर्पण करना है। हाँ। तो अभी कोई भी चीज आप खुद से एंजॉय करने का चाह रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ ऑफर बिना किए खा लिया, वो क्या है, सिंफुल एक्टिविटी हो गया। ठीक है। और कुटम क्या है, कुटम है डिजायर, उसको करने का एक प्रोक्लिटिविटी, कि बस करना है। तो क्या है, एक ये भी इंक्लिनेशन है। जैसे चोर की इंक्लिनेशन क्या होगा, चोरी करना। तो एक बार क्या होता है, चोर बोलता है मैं अब चोरी करना बंद कर दूंगा, लेकिन उसका उसका नेचर क्या है, चोरी करना। तो उसको यात्रा में ले जाते हैं, यात्रा में ले जाते हैं, तो बेचारे को तो रोज आदत है कि 12 बजे उठेगा, 2 बजे चोरी करेगा और 4 बजे आके सो जाएगा। ये तो उसका नेचर है। अब रोज रात को उठता था 12 बजे, अभी यात्रा में गया, अभी तो लोग 9 बजे सो गए। अब ये बेचारा ने प्रण ले रखा मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन इसका नींद खुल गया 12 बजे, इसके पाँव ऑटोमेटिक जाके किसी के बैग में रुक गया, बैग में रुक गया। लेकिन अभी बेचारे को पता है ये जो मैं कर रहा हूं ये मैं बॉडी फोर्स कर रहा है, लेकिन मैं चोरी करना नहीं चाहता। तो क्या करता है, वो इसका बैग लेता है उसके कमरे में डालता है, उसका बैग इसके कमरे में डालता है, उसका बैग इसके कमरे में, ऐसे उसने इधर उधर कर देता है। सुबह वो हो गया, 6 बज गया, सारे लोग उठ गए। अब लोग खोज रहे, अरे हमारा बैग नहीं मिल रहा, लगता है चोरी हो गया, चोरी हो गया। अब ये तो बेचारा 4 बजे सोया था ये सब काम करके, तो ये उठा 8 बजे। 8 बजे उठ के वो देखता है, अरे सब परेशान है, क्या हो गया। तो हमारा बैग चोरी हो गया, हमारा बैग यहाँ था, किसी और का बैग रखा हुआ है यहाँ पे। बोलता है कि हमें माफ कीजिए, काम मेरा है, एक्चुअली मैं चोर हूं। तो उसको लोग मानने वाले थे, लेकिन बोलता है मैं चोरी नहीं किया। तो हमारा बैग कहाँ है, बोलते हैं एक्चुअली मेरा नेचर है कि मैं चोरी करूंगा, तो मैंने क्या किया, आपके बैग को उस कमरे में डाल दिया, उनके बैग को इस कमरे में डाल दिया। अब आप लोग परेशान हैं, लेकिन मेरा क्या नेचर हो गया है, मेरा नेचर क्या है, चोरी करने का। तो हमारा नेचर क्या है, एंजॉय करने का। हमारा नेचर क्या है, एंजॉय करने का। इसीलिए इतने सारे बॉडीज मिले हैं। दुकान में जाते इतने सारे कपड़े दिखते हैं ना, ये कपड़ा इस प्राइस में, ये कपड़ा मिल रहा है, उस प्राइस में ये कपड़ा मिल रहा है, कोई बहुत महंगा कपड़ा है, मिलता है ना। तो ये क्या है, ये शरीर है। और कपड़े कैसे हैं, अगर हम किसी मॉल में जा रहे हैं तो बहुत सारे अलग अलग प्राइस के कपड़े मिलते हैं, और उसके लिए क्या है, उतना काम करना पड़ेगा। अगर आपको, जैसे आपको गाड़ी चलाना है ऑडी, तो आपको आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए महीने की, कुछ लाख तो होना चाहिए, 4-5 लाख तो कम से कम इन हैंड मिलना चाहिए। हाँ, तो जाके तो आदमी बोलेगा। आदमी के पॉकेट में आ रहा है 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, वो क्या कार लेगा, वो बोलेगा मैं नैनो में खुश हूं, लेकिन उसका डिजायर क्या है, मैं ऑडी खरीदूंगा, मिलेगा नहीं। तो वैसे ही क्या है, शरीर वैसा ही है।
शरीर के अलग अलग प्राइस है। आपने कैसे कर्म किए? मैं मेरे को सिर्फ बाहर खाना पसंद है, ठीक है, आपने ये प्राइस पे किया, आपने आपने कभी भक्ति नहीं की, आपने अच्छे काम नहीं किए, इस ठेले पे खाया, कभी उस ठेले पे खाया, फिर कभी उस ठेले पे खाया, सिर्फ ठेले ठेले पे घूम रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं चलो, इसको तो कुछ है ही नहीं, इसको तो कोई हेल्थ का भी फिक्र नहीं है, जो मिल जा रहा है खा ले रहे हैं। तो क्या में बना देंगे? या तो बकरी बना देंगे या तो पीग बना देंगे, बोलेंगे खाते रहो। कोई बोला मैं बहुत, मेरे को सिर्फ कुछ खाना पसंद है, मेरे को सिर्फ नॉनवेज खाना पसंद है, तो भगवान बोलेंगे इसमें तो योनि की कमी नहीं है, बहुत सारे बॉडी मिलेगा। कैसे कैसे बॉडी मिलेंगे? शेर का मिल जाएगा, चीता का मिल जाएगा, लेपर्ड का मिल जाएगा, हाँ, गीदड़ का भी मिल जाएगा, थोड़ी चोरी करने की आदत है तो उसमें भी। हाँ, कोई बोला कि मैं सिर्फ शाकाहारी, मैं सिर्फ दूध पीऊंगा, या मैं सिर्फ सिर्फ शाकाहारी खाऊंगा, उसको कैसी बॉडी मिलेगी? बोलेगा ठीक है तुम गाय बन जाओ, बफेलो बन जाओ, हाँ, ऐसे ऐसा ले लो, हिरन बन जाओ, वो भी तो शाकाहारी है। बोलेंगे एंजॉय करना है ना तुम्हें, सिर्फ खाना है ना, तो ठीक है ये सब बन जाओ ना तुम। कोई सिर्फ बेचारा परेशान है कि मेरा घर में चोरी हो जाएगा, दिन भर सो नहीं पा रहा है, इतना चीज कमा के रख लिया घर के अंदर, तो बोला ठीक है तुम नेक्स्ट लाइफ में कुत्ते बन जाओ, अपने ही घर की रखवाली करते रहना अब। हाँ, अलग अलग बॉडी है, अलग अलग प्राइस दोगे, अलग अलग बॉडी मिलेगा, जैसा प्राइस वैसा वैसा बॉडी। अच्छे काम करोगे तो इसमें भगवान क्या बोलते हैं, बचना है, अगर बच के वापस ह्यूमन लाइफ में आना है तो क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलना है। ये बोलने से क्या है, प्रभुपाद बोलते हैं गारंटीड है कि नेक्स्ट लाइफ वहां आओगे, नेक्स्ट लाइफ में ह्यूमन लाइफ में आओगे, ऐसे कुछ भी नहीं बन जाओगे, ह्यूमन लाइफ में आओगे। लेकिन हमें वापस नहीं आना, हमें इसी में वापस जाना। हमारे पास जो 40 साल, 50 साल, 30 साल जो भी हमारे बच्चे हैं, हमें उतनों को यूटिलाइज करके क्या करना है, वापस जाना है, वापस नहीं आना, फिर वापस एबीसीडी नहीं पढ़ना, फिर वापस आके वही, फिर पेरेंट्स बोलेंगे ये पढ़ लो, अभी इतने सारे स्ट्रीम हो गए हैं, उसमें इतना कंफ्यूजन, क्या पढ़े? मैं तो सभी पढ़ लेता हूँ, मेरे घर वाले ऐसे थे इंजीनियरिंग के समय में, ये तो कुछ भी पढ़ लेगा, कहीं पे भी एडमिशन करा दो, इलेक्ट्रिकल खाली है, हाँ हाँ वहीं पे करा दो, अच्छा कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ लेगा, हाँ, ऐसे। तो क्या है, डिफिकल्टी बढ़ेगा, फिर उसके बाद नौकरी की कमी है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलते हैं, हमारी सरकार ऐसी है कि 3 साल तो करती नहीं है कोई एम्प्लॉयमेंट, जब आएगा फिर इलेक्शन का समय आएगा, बोलेंगे हमने तो 5 लाख नौकरी दिया 1 साल में, हाँ। तो क्या है, बहुत प्रॉब्लम है, हमें वापस चाहिए प्रॉब्लम। और बॉडीली प्रॉब्लम तो अलग ही केस है, ये तो मैं दूसरे से आ रहा है, अपनी बॉडीली प्रॉब्लम, बीमारी होती है ना सबको, होती है, कोई है जो अभी तक बीमार नहीं हुआ? थोड़ा बीमारी तो होगा, बुखार आया तो बेचारे बेड रेस्ट पे ही है, नौकरी गए करने गए तो ऑफिस की परेशानी है, हाँ, फिर ले ऑफ कर दिया, फिर कितना कितना चीज होता है, फिर बुढ़ापा आ गया। हमारे देश का संविधान है क्या ये ठीक है? हम्म, हमारे देश का संविधान है क्या ये ठीक है? वो बाद में बताऊंगा, संविधान ठीक है कि नहीं है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो कूटन समझ में आया क्या है, एक सिंफुल करने की इंक्लिनेशन, कि बेचारा वो रह ही नहीं पा रहा उसको किए बिना, क्या है, इंक्लिनेशन। ये बहुत डेंजरस होता है, जो कूटम होता है ये बहुत डेंजरस होता है। क्यों? बस बस खोल दीजिए थोड़ा सा दरवाजा। क्योंकि यहाँ पे जैसे इचिंग इचिंग होता है ना, जैसे जैसे रैश हो गया, रैश को क्या बोलते हैं हिंदी में? दाद, दाद हो जाता है, तो दांत तो एक बीमारी है। बीमारी भी है, हाँ, लेकिन बहुत खुजली होता है उसमें, हाँ, हाँ अगर आप उसको खुजलाओगे तो क्या होगा, वो और बढ़ जाएगा,
क्या उसका में प्रॉब्लम क्या है, वो बढ़ जाएगा। तो कूटम भी ऐसा है, क्या है कूटम कैसा है, इसी के जैसा है। अगर उसको और खुजलाओगे वो और बढ़ेगा। वो आग में तेल डालने के बराबर हो जाता है। तेल, कौन सा तेल, पेट्रोल डायरेक्ट, डीजल भी नहीं डालना, डायरेक्ट पेट्रोल। वो भी कौन सा, गैसोलीन वाला। जितना डालोगे जितना खुजलाओगे उतना बढ़ेगा। तो कूटम यही है। इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है। हैबिट्स डाई हार्ड, जल्दी नहीं ठीक होते हैं। ठीक है, तो हैबिट्स डाई हार्ड। और ये हैबिट से थोड़ा सा और ज्यादा है। क्या होता है इससे, ये हमारे जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल है, उसमें भी वो एंट्री मार लेता है। तो लाइफ आफ्टर लाइफ हमारी साइकोलॉजी आती है जो बढ़ती है, हम उससे भी थोड़ा सा अफेक्टेड है। ठीक है, ये सेकंड नेचर हो जाता है वो। ठीक है, कभी कभी बच्चे को कोई खराब नहीं सिखाना चाहता, लेकिन स्कूल में हम देखते हैं कुछ बच्चे चोरी निकल जाते हैं। मतलब बड़ा चीजें तो नहीं चोरी करते हैं, लेकिन उसमें भी वही होता है कि ये पेंसिल गायब कर दिया, इरेजर गायब कर दिया। हाँ? तो ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये कूटम है। ये जो इंक्लिनेशन है ना करने का, हाँ खुजलाने का, लेकिन चोरी करने का। ये कुछ बच्चे होते हैं जो किसी बहुत ज्यादा मदद करते हैं किसी की, ये क्या है, कूटम से आ रहा है, प्रीवियस नेचर से आ रहा है। तो क्या है, कूटम बहुत डेंजरस है। प्रारब्ध और प्रारब्ध क्या है, वो तो डायरेक्ट फल है। आज मिलेगा कल मिलेगा, वो तो मिल जाएगा। लेकिन ये आ कहाँ से रहा है, ये कूटम से आ रहा है, जो हमें ये करने को मजबूर कर देता है, सिंफुल एक्टिविटी करने के लिए मजबूर कर दे रहा है। समझ रहे हैं? ओके। और ये दोनों कहाँ से आता है, पाप और कूट कहाँ से आता है, ये भी कहीं से आ रहा है। ये आता है बीज से, बीज, सीड। बीजम को क्या कहते हैं, मटेरियल डिजायर्स। मटेरियल डिजायर सबके अंदर भरा हुआ है। सबके अंदर क्या है, मटेरियल डिजायर भरा हुआ है। मटेरियल डिजायर का मतलब क्या है, वी वांट टू एंजॉय अवे फ्रॉम कृष्णा। मतलब भगवान को छोड़ के हम एंजॉय करना चाह रहे हैं, वो है मटेरियल डिजायर। क्या है मटेरियल डिजायर, भगवान को छोड़ के एंजॉय करना, ये है मटेरियल डिजायर। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। भगवान को छोड़ के अगर इच्छा है एंजॉय करने का, तो आदमी मटेरियल वर्ल्ड में आ जाता है। ठीक है, अभी जैसे छोटे बालक है, ये बोलेंगे कि मेरे को बिजनेस संभाल दो, तो बोलेंगे बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम क्या करो, ये लो छोटा सा खिलौना बिजनेस गेम दे देंगे, बोलेंगे तुम ये बिजनेस गेम खेलो। उसको थोड़ी ना अपना बिजनेस पकड़ा देंगे। तो ये देख बच्चा देख रहा है कि अरे बहुत पैसा है, बहुत गाड़ी है, तो क्या है, उसको एक अलग से बिजनेस गेम दे दिया। अभी हमारे जो पेरेंट है, एक्चुअल पेरेंट कौन है, कृष्णा। कृष्णा क्योंकि एक्चुअल पेरेंट है, तो वो भगवान है। अगर अंबानी का बेटा बोलेगा पापा मेरे को ना आप अपना बिजनेस दे दो, वो छोटा बालक है, हाँ, वो बोलेगा पापा मेरे को सारा बिजनेस दे दो, या दादाजी मेरे को सारा बिजनेस दे दो, जो भी है। तो बोलेंगे बेटा अभी तो तुम बहुत छोटे हो, कैसे मैनेज करोगे, तुमको कोई बेवकूफ बना देगा। बोलेगा नहीं मेरे को तो चाहिए, मेरे को चाहिए। अभी अंबानी के पास पैसा कितना है, बहुत पैसा है। वो क्या बोलेगा चलो ठीक है, इसके लिए मैं एक छोटा सा बिजनेस खोल देता हूँ। क्या करेगा वो, एक बड़ा सा एक खरीद लेगा, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, जो भी, फुटबॉल कोर्ट खरीद लेगा, 10-15 फुटबॉल कोर्ट एक जगह। और उसको बोलेगा कि बेटा, उसको एक छोटा सा कार्ड दे देगा, बड़ा वाला नहीं छोटा वाला, उस पर लिख देगा फेरारी। बोलेगा देखो बेटा इसको चालू कैसे करते हैं ना, कि पहले आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है। तो ये इसको गेम समझा देगा। और गेम समझाएगा तो उसके साथ क्या रखेगा, कुछ अपने मैनेजर्स को रखेगा, बोलेगा इसको ध्यान से देखना क्या कर रहा है, कहीं ज्यादा टेंशन वाले काम ना करे। तो वैसे ही भगवान है हमारे लिए। हम बोले भगवान को, भगवान हमें तो आपसे अलग होके एंजॉय करना है, आपके साथ नहीं करना है। तो भगवान बोले चलो ठीक है तथास्तु, तुम आ जाओ मटेरियल वर्ल्ड में, हमारे लिए छोटा सा एंजॉयमेंट प्लेटफॉर्म दे दिया। अंबानी तो उतना बना सकता है, तो भगवान की कैपेबिलिटी क्या है, भगवान ने तो मटेरियल यूनिवर्स क्रिएट कर दिया। किस किस को रखा है इसको देखने के लिए,
कर्णोदक्षाई विष्णु को रखा, बोला तुम मटेरियल बनाओ, यूनिवर्सेस बनाओ। फिर शिरोदक्षाई विष्णु को रखा। और कौन से विष्णु है? गर्भोदक्षाई विष्णु को रखा, तो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी आ रहे, बोल रहे तुम क्रिएशन करो। फिर शिव जी को रखा, बोला कि इसको डिस्ट्रक्शन भी करते रहना बीच बीच में, लोगों को वापस भी तो बुलाना है। बच्चा गए सी बीच पे गए खेलने, तो वहां पे बच्चे ने बनाया बड़ा सा महल बालू का। शाम हो गया तो अब घर जाने का समय आ गया, लेकिन बच्चा बोलेगा नहीं मेरे को तो यही रहना है, तो क्या करेंगे पेरेंट्स? खींच के ले जाएंगे। तो वैसे ही हम भक्ति नहीं करेंगे तो ये मटेरियल यूनिवर्स खत्म होगा, फिर हमें वापस चांस मिलेगा। बच्चा रात भर रो रहा है, 1 मिनट पानी पी लो। हाँ, तो फिर अब बच्चा रात भर क्या किया, रो रहा है। तो अब पेरेंट बोलेंगे अरे ये तो बेचारा शांति नहीं हो रहा है। फिर दूसरे दिन फिर उसको ले गए सी बीच पे, फिर उसने महल बनाया। बोला अब तो सेटिस्फाइड हो, अलग से एंजॉय किया ना? बोलते नहीं अभी भी एंजॉय नहीं किया पूरा, अभी भी थोड़ा सा बचा है, वॉलीबॉल भी खेलना है पानी में वो भी। बोला अभी ठीक है, दूसरा दिन लेके आऊंगा आपको। ठीक है, तो ऐसी मटेरियल यूनिवर्स है, बनता है, हमें एंजॉय करने का समय मिलता है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में एंजॉय करते हैं, सारे फॉर्म्स में एंजॉय कर चुके हैं हम। फिर बोलते हैं अब वापस आओगे, ह्यूमन लाइफ मिलता है, फिर हमें बोलते सेटिस्फाइड हो, अभी चले वापस? हम बोलते हैं नहीं, अभी तो उस ठेला का खाया नहीं है। अभी नया खोला है, नया खोलता है तो सब नया नया देता है ना, अच्छा क्वालिटी अच्छा चीज, तो अभी खोला है जस्ट। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, जब हम छोड़ने जाते हैं तो भगवान हमें एक टेस्ट दे देते हैं। अभी हम मेरे पास क्विज भी है चैप्टर 2 का, वो भी देंगे हम थोड़ा देर में। तो क्या होता है कि जैसे जैसे मैं छोड़ा था, जब नॉनवेज छोड़ा था कॉलेज में, 2011 में छोड़ा था, तो मैं 11th फेब को छोड़ा था। हमें वो बहुत डेट भी याद है, इतना अच्छे से याद है, 11th फेब को छोड़ा था। क्यों याद है उसका रीजन भी है, 12th फेब को मेरे फ्रेंड की बर्थडे था। अभी हम उससे बस 1 हफ्ता पहले हम गए थे उधर खाने बाहर, और हम लोग खूब चिकन विकन सब खाए एकदम बैठ के। हम लोग तो बिहारी लोग, थोड़ा चिकन ज्यादा चलता है। हाँ, मछली उछली नहीं खाते, मटन वटन भी नहीं होता। हाँ, तो खाते थे, अभी मेरा है था उस समय खाता था मैं। तो क्या हुआ, अभी दूसरा दिन गया तो मैं बोला मैं तो नॉनवेज छोड़ दिया। तो बोला अच्छा, तू तो अभी लास्ट वीक मेरे साथ बैठ के खाया है, इतना खर्चा कराया है, और आज मैं खिला रहा हूँ तो तू बोल रहा है मैंने छोड़ दिया? कब छोड़ा? मैं बोला मैं तो बस कल ही छोड़ा। अरे 1 दिन तो हुआ, खा ले, अभी खा के छोड़ देना। मैं बोला नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे टेस्ट लेते हैं। जब चाय छोड़ा, हाँ, तो चाय छोड़ा तो दोस्त लोग लेके चले गए जयपुर। जयपुर में एक है जहाँ पे बहुत अच्छा चाय पिलाता है, तो भगवान ने वहां भी टेस्ट लिया। बोलते हैं अच्छा चाय छोड़ दिया, चल तेरे को बेस्ट चाय के जगह पे ले जाता हूँ। अभी लोग बैठ के चाय खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, मैं बोला मैं छोड़ दिया। जैसे वन छोड़ा है तो एक के साथ एक क्रिमिनल हो गया। हाँ ठीक है। मैं सोचता था कि घर के बाहर जाके रहूंगा, हॉस्टल में रहूंगा, तो जो मन करेगा वो खाऊंगा। लेकिन जब तक मैं हॉस्टल पहुंचा तब तक मेरी सारी चीजें छूट चुकी थी, क्या बाहर का खाऊंगा, आधी चीजें तो खा ही नहीं पाता था। मैं बोला भगवान भी जब देते हैं ना, ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल परफेक्ट। ध्रुव महाराज बोले कि मेरे को क्या चाहिए, ब्रह्मा अपने ग्रैंडफादर से भी बड़ा एम्पायर चाहिए। ऐसा बोल के तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं विष्णु की पूजा करूंगा। भगवान सामने आए तो बोलते कि एक्चुअली वो प्योर हो गए थे। जब हम हरि नाम लेते हैं तो क्या होता है, हमारा हृदय प्योर हो जाता है। तो प्योर हो जाता है तो भगवान बोले कि
बोलो क्या चाहिए? बोलता है भगवान आप सामने आ गए, आपको देख के मेरे को पता चल रहा है कि मेरे सामने डायमंड खड़ा है और मैं कांच मांग रहा हूं। बोलते चलो ज्यादा मत बनो, जो बोलना था वो पहले ले लो मेरे से। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान पहले आपको प्योर करते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज आप नहीं कर सकते उसके लिए टेस्ट लेंगे, जो आप कर सकते हो उतना ही टेस्ट लेंगे। सीधा माया देवी को नहीं भेज देंगे आपके सामने, चलो अब लड़ो इनसे, वैसा नहीं करेंगे। जितना एबिलिटी है उतना ही टेस्ट। अभी क्लास 1 का पढ़ा है तो क्लास 1 का टेस्ट, चैप्टर 1 पढ़ा है चैप्टर 1 का टेस्ट, चैप्टर 2 पढ़ा है चैप्टर 2 का टेस्ट। ऐसा नहीं है क्लास 1 में पढ़ रहा हूं, भगवान ने बोला अच्छा आते साथ लगता है एकदम चक्रवर्ती बनने में बैठे हो, चलो अभी 10th क्लास का टेस्ट दो। नहीं, 1 माने 1, जितना आपकी एबिलिटी है उतना ही टेस्ट में आपको मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस, जो पढ़ाया है वही मिलेगा। तो ये बीज कहां से आ रहा है? तो अर्जुन भगवत गीता में 3.36 में ऐसा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि मैं क्या है, मैं करना नहीं चाहता। क्या है, क्या बोल रहे हैं 3.36 में? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन् अपि यश्नेया बलत् इव नियोजिता। तो क्या बोल रहे हैं कि मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे को कोई ऐसे पुश कर रहा है कि करो, गलत काम करो, गलत काम करो। मैं करना नहीं चाहता। गुस्सा आता है, गुस्सा आ जाता है ना, हमें गुस्सा करना नहीं है। एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा करना नहीं है लेकिन क्या होता है, आ जाता है। तो वो क्या बोल रहे हैं, मेरे को करना नहीं है लेकिन फिर भी आ जा रहा है। कहां से आ रहा है? तो ये है बीजम, मटेरियल डिजायर। तो ये क्या है? ये सीड है। सीड क्या है? सीड से तो पेड़ नहीं दिख रहा, सीड में फल भी नहीं दिख रहा, लेकिन सीड जब होता है, पेड़ में कन्वर्ट होता है तो सब मिल जाता है उससे। तो ये क्या है? सीड। मेन सीड क्या है? हमारे मटेरियल डिजायर्स टू एंजॉय। ठीक है, इसके वजह से क्या है, ये हमारे हृदय में प्रेजेंट होता है। और ये बीज कहां से आ रहा है? यस, मटेरियल डिजायर कहां से आ रहा है? ये आ रहा है अविद्या। किससे आता है? अविद्या से आता है। ये अविद्या का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस। अविद्या का मतलब क्या हुआ? इग्नोरेंस। तो अविद्या क्या चीज का है हमारे पास? हमारी आइडेंटिटी। इसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। हमें पता नहीं कि हम कौन है, हमें लगता है हम ये शरीर है। इस वजह से हमारे पास मटेरियल डिजायर है, अविद्या। हमारे पास विद्या नहीं है, नॉलेज नहीं है कि हम कौन है, हम शरीर नहीं है। शरीर है तभी तो जाके आईना के सामने थोड़ा मेकअप, अपने आप को शरीर समझ रहे तभी तो कर रहे हैं ना। इसको इग्नोरेंस कहते हैं। अपने आप को हम समझते क्या है? हम नहीं जानते कि अहम ब्रह्मास्मि। मेरे और भगवान में क्वालिटी सेम है, सच्चिद आनंद। इन क्वांटिटी वाइज हम अलग है। भगवान बड़े हैं, हम छोटे हैं। तो क्या है, मैटर डज नॉट मैटर, स्पिरिट डज। इसमें क्या है, मिसकंसेप्शंस होते हैं। मिसकंसेप्शंस क्या है? क्योंकि हमने अपने आप को बॉडी समझ लिया है, तो क्या क्या मिसकंसेप्शंस आते हैं कि हम गलत कामों में घुस जाते हैं। क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो हम गलत कामों में घुस जाते हैं। हम सोचते गलत है, और क्या है, हम जो फील करते हैं वो भी गलत है। जो हम काम करते हैं उसके बेसिस पे वो भी गलत है, और जो हम जीते हैं वो भी गलत है। सारी चीजें गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी क्राइसिस है। हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा। ये हम नहीं समझ पा रहे। तो ये क्या है? ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। और इस आइडेंटिटी क्राइसिस के वजह से हम इतनी सारी चीजों को भोग रहे हैं।
तो हमने क्या किया, अभी हमने रिवर्स इंजीनियरिंग किया कि हम हमें हमें कुछ भोग मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है? अप्रारब्ध से आ रहा है। अप्रारब्ध कहाँ से आ रहा है? दो जगह से आता है, पाप और कूट। कूट मतलब कूट कूट के भर गया है, हाँ, प्रोक्लिटिविटी कहते हैं उसको इंग्लिश में। और सिन, सिन करते हैं जो, और ये दोनों कहाँ से आ रहा है? बीज से। और बीज कहाँ से आता है? अविद्या। अविद्या क्या चीज की? नॉलेज नहीं है। अविद्या किस चीज की इग्नोरेंस है? आइडेंटिटी की। यस, आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अभी श्रीमद् भागवतम में बताता है कि इतने सारे प्रॉब्लम है, इन सबको ठीक किया जा सकता है। कैसे? सिर्फ भक्ति में रह के। जैसे बहुत सारे अलग अलग वर्सेस है, बहुत सारे वर्सेस है। तो ये कैसे है? जैसे पाप है, पाप करने की जो है उसको कहाँ कहाँ बताया श्रीमद् भागवतम में? पाप अप्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों पाप से आ रहा है। हाँ, तो ये क्या है? तो प्रारब्ध क्या है? ये देखो, पद्म पुराण के श्रुति 108 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ता हूं आपसे। अप्रारब्ध फलम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रम नैवा प्रलीयता विष्णु भक्ति रतात्मनम। क्या बोल रहे हैं? इसको कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग वर्स। मतलब बहुत सारा आपने लगा के रखा है, एक गिराया तो सब खत्म लाइन से। तो क्या बोल रहे हैं कि अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, ये सब क्या है? एक जो विष्णु की भक्ति कर रहा है, अनडेविएटिंग। अनडेविएटिंग का मतलब होता है प्योर डिवोशनल सर्विस। सिर्फ भक्ति नहीं बोला है, प्योर डिवोशनल सर्विस बोल रहे हैं। प्योर डिवोशनल सर्विस में आना है हमें। तो क्या होता है? जो भी प्रारब्ध मिल रहा है, कूट मिला है, बीज मिला है, सब खत्म सिर्फ विष्णु की भक्ति में आने से, अच्छे से प्रैक्टिस करने से। जो बोला जा रहा है उतना करना है। गुरु को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है ना। तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? जब गुरु प्रसन्न होंगे। गुरु प्रसन्न होंगे तो भगवान ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान प्रसन्न है हमसे? अगर आपके गुरु आपसे प्रसन्न है तो आप समझ जाइए भगवान आपसे प्रसन्न है। अगर आपके गुरु आपसे प्रसन्न नहीं है तो आप समझ जाओ भगवान भी आपसे प्रसन्न नहीं है। दास अनुदास। और क्या बोल रहे हैं? भगवद गीता के 18.6 में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा। और क्या बोल रहे हैं? अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जस्ट सरेंडर एवरीथिंग अनटू मी। कोई रिलीजन प्रिंसिपल्स मत मानो, सिर्फ मेरे पे सरेंडर कर लो एंड आई विल टेक केयर। हाँ, तो ये क्या है? भगवान खुद ही बता रहे हैं। और क्या क्या बता रहे हैं? अप्रारब्ध का के लिए क्या बता रहे हैं? 7.28 में बता रहे हैं भागवतम में, और 11th कैंटो 14th चैप्टर 19th वर्स में भी बता रहे हैं। उद्धव को बता रहे हैं कि माय डियर उद्धव, just as blazing fire turns firewood into ashes, similarly devotion unto me completely burns to ashes since committed by my devotees। क्या बता रहे हैं? कि जैसे आग में आप फायरवुड डालो, लकड़ी को डालोगे तो क्या हो गया? जल के भस्म हो जाएगा। वैसे ही जो भगवान के भक्त हैं, वो भक्ति में जो आए हैं, वो उनकी सारी जो सिन है वो खत्म हो जाएगा भक्ति में आने से। ठीक है। एक तो ये पापम के लिए बता रहे हैं, बीजम के लिए भी बता रहे हैं। तो बीजम के लिए क्या है? 6.2.17 श्रीमद् भागवतम। तैस्तानि यघानि पुण्यते तपोदान व्रतादिभि ना धर्मं तद हृदयम तद अपिशांग्री सेवया। अपिशांग्री सेवया मतलब भगवान की सेवा। अपिशांग्री तो बोल रहे हैं ऑल्दो वन विल न्यूट्रलाइज द रिएक्शंस ऑफ सिंफुल लाइफ थ्रू ऑस्टेरिटी। मतलब चैरिटी, ऑस्टेरिटी करके भी आप बहुत सारी सिंस को खत्म कर सकते हो। लेकिन जो रूट है, जैसे ऊपर से आप घास को काट दो लेकिन रूट से नहीं निकाला तो क्या होगा? वापस आ जाएगा। तो रूट्स को निकालना पड़ेगा, ऊपर से काटने से काम नहीं होगा।
तो रूट्स निकालना पड़ेगा। रूट्स कैसे निकलेंगे? जब आप उसको करेंगे। तो बोल रहे हैं कि पाईएस एक्टिविटी करके आप बहुत सारी चीजों को न्यूट्रलाइज कर सकते हो, लेकिन क्या है, वो जो सीड जो बैठा हुआ है ना, वो खत्म नहीं होगा। और वो खत्म कैसे होगा? अपी सांगरी सेवया। हाँ, भगवान की सेवा करने से ये खत्म होगा, अदरवाइज ये खत्म नहीं होगा। तो इसमें आगे पहले भी जब बताया था सेवा में कि कई तरह की सेवा तो अभी हमारे लिए श्रीला प्रभुपाद ने बोला अपी सांगरी सेवा का मतलब क्या है? चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हाँ, और क्या है, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उस समय भी क्या है, इन ये सब चीजों का है। जैसे उसमें क्या बता रहे हैं कि इन लोगों के पास ऑलरेडी प्रॉब्लम था, लेकिन क्या ये लोग कभी उससे अफेक्ट नहीं हुए। जैसे हाथी जब गजेंद्र जब फंस गया तो वो तो बोल रहा है ना कि मेरे को बचाओ भगवान, अपने मेरे कर्म से बचाओ। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उनमें ऐसे डिवोटीज थे जो बोल रहे हैं कि मैं जिस भी कंडीशन में हूं मेरे को ठीक है। तो वासुदेव लेपर, उनको क्रॉनिक डिजीज था, लेकिन कभी बोला नहीं, भगवान ने गले लगाया, बोला चलो मैं ठीक कर देता हूँ। बोलता नहीं, मैं इसी में अच्छा हूं, मैं मेरे को इससे छोड़ो मत, मैं इसमें आपको ज्यादा याद कर पा रहा हूँ। हाँ, तो क्या है, कुब्जा, उसको भगवान ने क्या किया, जस्ट अपना आशीर्वाद दिया, ठीक कर दिया। और भी बहुत एग्जांपल्स है जेन्युइन डिवोशन के, लेकिन वो मैं अभी नहीं कवर करूंगा। अभी हम लोग प्रारब्ध अप्रारब्ध का कर रहे, तो अपी सांगरी सेवया। और लास्ट क्या है, अविद्या। अविद्या को कैसे खत्म करें? अविद्या को खत्म करने के लिए श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है 4th कैंटो 22nd चैप्टर 39th वर्स। यद पाद पंकज पलाश विलास भक्तया कर्मशयम गृहीतम उद्ग्रहयन्ति संत तदान्न रिक्तमतो यतो अपि रुधा श्रोतो गणस्तम आरणम भज वासुदेवम। क्या बोल रहे हैं कि जो भक्त जो मेरी सेवा में हमेशा एंगेज रहते हैं, इन द सर्विस ऑफ द टोस ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्णा, भगवान की चरणों में सेवा में हमेशा व्यस्त हैं, कैन वेरी इजिली ओवरकम हैंड हार्ड नॉटेड डिजायर्स फॉर फ्रूटिव एक्टिविटीज। क्या है, बहुत इजीली वो जो फ्रूटिव एक्टिविटी है, जो अविद्या है, उसको क्रॉस कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट द नॉन डिवोटीज द ज्ञानीज एंड योगीज। तो किसके ये डिफिकल्ट किसके लिए है? नॉन डिवोटीज के लिए। कौन कौन आ रहा है इसमें? ज्ञानीज एंड योगीज, कर्मीज भी हैं। ऑल्दो ट्राइंग टू स्टॉप द वेव्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन कैन नॉट डू सो। अभी ज्ञानी योगी क्या सोचते हैं, मैं बहुत ज्ञान ले लूंगा तो रोक सकता हूँ। योगी सोचते हैं मैं योग के बल पे रोक सकता हूँ, लेकिन क्या, फॉल डाउन हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो लोग बहुत कोशिश करते हैं, स्प्रिंग बना देते, एकदम कंट्रोल ही करके रखूंगा, लेकिन क्या है, थोड़ा सा भी उस स्प्रिंग को जगह मिला तो वो वापस नॉर्मल पोजीशन। Therefore you are advised to engage in devotional service of Krishna the son of वासुदेव। वासुदेव के जो बेटे हैं कृष्णा, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। तो क्या है, अभी कैसे पता चलेगा कि हमारी अविद्या खत्म हो रही है? तो जो बॉडीली कॉन्शियस है वो डिक्रीज हो रहा है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ। अभी हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, बाद में क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग तो हर जगह बाहर खाते हैं, भक्ति में आते हैं तो नो ऑनियन नो गार्लिक हो जाता है, थोड़ा कम किया। फिर आते हैं तो अभी कहीं बाहर जाके खाते हैं तो बोलते हैं विदाउट ऑनियन गार्लिक दो भैया, तो खाएंगे। हाँ, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं चलो हम सिर्फ गोविंदास टू गोविंदास खाएंगे। थोड़ी और बढ़ेगा तो बोलेंगे गोविंदास नहीं, हम तो सिर्फ घर में या मंदिर में कभी प्रसाद वितरण होगा तो खाएंगे। तो कैसे पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है डिटैचमेंट फ्रॉम थिंग्स विच आर डेट्रीमेंट टू भक्ति। डिटैचमेंट आएगा हमारे पास। बिकमिंग गोल ओरिएंटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय 100 ऑप्शंस। अभी देखो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो मन हमें परेशान करता है ना, बोलता है देखो तुम भक्ति में आ गए, देखो वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। मन बोलेगा कि तुमने थोड़ी ना देखा अगला जीवन है नहीं है, ये कुछ भी बता देते हैं तुम सुन लेते हो। हाँ, ऐसा ऐसा मन बोलेगा। तो क्या है,
लेकिन फिर भी हम डटे नहीं, यही सही है, तेरा बात नहीं सुनना मेरे को। हाँ, ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, जो भी बैड हैबिट है उसको हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान की ओर एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। हम प्रायोरिटाइज करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को, जो हमें बोला गया हम उसकी प्रायोरिटी देते हैं, बाकी सब बाद में, उसके बाद जो समय मिला वो करना है। लेकिन हमारी प्रायोरिटाइज क्या होगा, 16 माला है तो पहले 16 माला तो करो, फिर थोड़ी और पढ़ना तो सुबह उठ के करना। फिर जब हम स्क्रिप्चर्स की बातों को देखते हैं तो हम उसको रिलेट कर पाते हैं अपने जीवन के साथ कि हाँ, गलत नहीं बोला है। ये कैसे पता चलता है, जैसे पहले लोग वो शास्त्र में लिखा है किसी का मल छूने से हम कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं शास्त्र में। लेकिन फिर ये भी लिख रहा है कि गाय का जो गोबर है वो क्या है, वो शुद्ध है, उसको छूने से हम अशुद्ध नहीं होते। अभी दो चीज शास्त्र लिख दिया, तो अभी बोलेंगे ये क्या है, दोगली बातें चल रही हैं यहाँ तो। पहले बोला है कि अशुद्ध हो जा रहे हो, फिर बोल रहे नहीं इसका छूने से शुद्ध है, ये क्या है। लेकिन फिर क्या है, बाद में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, पाया कि ये तो सही में शुद्ध है। जब गाय गोबर करता है तो एक इंसेक्ट निकलता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, और वो क्या है, आसपास के जितने बैक्टीरिया है ना उसको खत्म कर देता है। तो क्या है, हमें विश्वास होना चाहिए, ये नहीं कि साइंटिस्ट ने बोला तो सही है, पहले शास्त्र फिर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बोलेगा बिना कोई एलिमेंट के लाइट कैसे है, लेकिन शास्त्र बोलता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई सन और मून नहीं है, लेकिन लाइट तो फिर भी है। लेकिन यहाँ पे तो हमें पता नहीं, शास्त्र बोलता है कि जो सोल है वो क्योंकि शाश्वत है तो कहीं भी रह सकता है, तो लाइफ एग्जिस्ट ऑन प्लैनेट सन एज वेल। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है वो जानना, लेकिन हम क्या है, हम हमारा फेथ होना चाहिए कि ये है तो ये सच है। ठीक है।